ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रस ने सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व प्रतियोगिता जीती, जिसमें निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए ऋषि सुनक को हराया, जिनके प्रति वफादारी भारतीय मूल के पूर्व चांसलर के खिलाफ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्यवाणी की गई थी। 47 वर्षीय वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के टोरी सदस्यों द्वारा 1,70,000 से अधिक ऑनलाइन और डाक वोटों के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनने की व्यापक रूप से उम्मीद थी। शीर्ष नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय विरासत की संसद के पहले सदस्य के रूप में सुनक के ऐतिहासिक दौड़ को समाप्त कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि सुनक के 7,399 वोटों की तुलना में 82.6% की उच्च मतदान के साथ कुल 1,72,437 योग्य टोरी मतदाताओं में से 654 अस्वीकृत मतपत्रों के साथ ही इसका मतलब है कि ट्रस ने एक आरामदायक अंतर से जीत हासिल की, लेकिन उनकी जीत अन्य हालिया टोरी नेतृत्व प्रतियोगिताओं की तुलना में 57.4% और सुनक के 42.6% की तुलना में पतली थी, जो कि गवर्निंग पार्टी के भीतर विभाजन को दर्शाती है। 42 वर्षीय सुनक ने जल्द ही पार्टी की एकता का आह्वान करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इस अभियान में मुझे वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। मैंने पूरे समय में कहा है कि रूढ़िवादी एक परिवार है। राजकोष के एक पूर्व चांसलर ने कहा, यह सही है कि अब हम नए पीएम लीज ट्रस के पीछे एकजुट है, क्योंकि वह कठिन समय से देश को आगे बढ़ाती है। अपने साथी फाइनलिस्ट सुनक को धन्यवाद देने के बाद ट्रस ने निवर्तमान नेता जॉनसन को भी श्रद्धांजलि दी। बोरिस, आपने ब्रेक्सिट किया, आपने विपक्षी श्रम पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन को कुचल दिया, आपने टिका और आप व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़े हो गए। कीव से कार्लिस्ले तक आपकी प्रशंसा की जाती है, उसने कहा, बल्कि मौन प्रतिक्रिया के लिए उनकी पार्टी के सहयोगी घोषणा के लिए एकत्र हुए और 2024 में उनके नेतृत्व में टोरी की जीत के उनके संदर्भ को एक प्रारंभिक आम चुनाव की संभावना को खारिज करने के संकेत के रूप में देखा जाएगा। परिणाम औपचारिक रूप से लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के पास क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय केंद्र में नेतृत्व प्रतियोगिता के रिटर्निंग अधिकारी और कंजर्वेटिव पार्टी की शक्तिशाली 1,922 बैकबेंच सांसदों की समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रेडी द्वारा घोषित किया गया था। हालांकि पोलस्टर्स, राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया आउटलेट्स के लिए यह थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि ट्रस चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में 42 वर्षीय सुनक को हलाकर और सट्टेबाजों की दौड़ में सबसे आगे था। टोरी सदस्यता आधार की निवर्तमान प्रधानमंत्री जॉनसन के प्रति वफादारी का एक संयोजन, जिसे वे पूर्व करीबी सहयोगी सुनक द्वारा धोखा दिए जाने के रूप में देखते हैं, और ट्रस की करों में कटौती की प्रतिज्ञा ब्रिटिश भारतीय सांसद के दौड़ में विफल होने के पीछे प्रमुख कारकों में से है। बीबीसी ने टिप्पणी की, ट्रस विजयी हो सकता है, लेकिन यह भूस्खलन नहीं था जिसकी कई भविष्यवाणी कर रहे थे, चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने सदस्यों को अंतिम निर्णय देने के लिए अपने आंतरिक चुनाव नियमों में बदलाव किया है। 2001 के नेतृत्व की प्रतियोगिता से पहले किसी भी नेता को 7% से कम नहीं मिला है। ट्रस को 57% सदस्य वोट मिले, जबकि 2019 में बोरिस जॉनसन को 66.4%, डेविड कैमरन को 2005 में 67.6% और 2001 में इयान डंकन स्मिथ को 7.7% वोट मिले थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार थेरेसा मे को 2016 में कभी भी सदस्यता मतपत्र का सामना नहीं करना पड़ा, जब उनकी प्रतिद्वंद्वी एंड्रिया लेडसम पहले दौर के बाद बाहर हो गई, जबकि 1.5 मिलियन से अधिक मजबूत भारतीय प्रवासी, जिनमें से कई चुनाव में वोट के साथ कंजर्वेटिव है। यॉर्कशायर में रिचमंड के लिए ब्रिटेन में जन्मे सांसद कंजर्वेटिव पार्टी के अन्य वर्गों के साथ मजबूती से खड़े थे, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपनी जड़ों को दूसरे से जोड़ते हैं। उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों के अधिक विभाजित होने की उम्मीद थी। ट्रस के अभियान ने सुनक की कर वृद्धि की योजनाओं को उलटने की प्रतिज्ञा की, जबकि वह देश के सामने रहने वाले संकट से निपटने के लिए चांसलर थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने पक्ष में काम किया है, जबकि सुनक का दृष्टिकोण बढ़ती
मुद्रास्फीति से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और उन लोगों को समर्थन देने के लिए लक्षित उपायों का उपयोग करना है जो लगभग दर्जन पार्टियों के आयोजन में दर्शकों से जुड़े थे। यह स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब निर्वाचित पार्टी नेता यह मंगलवार दोपहर तक नहीं होगा कि ट्रस औपचारिक रूप से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने नए कार्यालय का दावा कर सकती है। पूर्ववर्ती जॉनसन द्वारा स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रानी को अपना औपचारिक इस्तीफा सौंपने के बाद इसके तुरंत बाद ट्रस के 96 वर्षीय सम्राट के साथ पीएम चुनाव के रूप में पहले दर्शक होंगे, जिसके बाद डाउनिंग स्ट्रीट में अपने उद्घाटन भाषण के बाद अपनी नई कैबिनेट शीर्ष टीम की घोषणा करने के लिए उन्हें वापस लंदन भेजा जाएगा। बुधवार को वह हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने पहले प्रधानमंत्री के प्रश्नों पीएमक्यू को संबोधित करेंगी और लेबर नेता सर कीर स्टारमर के साथ आमने सामने होगी। टोरीज के 12 वर्षों के बाद हमें इसके लिए केवल कम वेतन, उच्च कीमतें और एक टोरी कॉस्ट ऑफ लिविंग संकट दिखाना है। केवल लेबर ही हमारे देश की जरूरतों को नई शुरुआत दे सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने बढ़ाई दी। नए प्रधानमंत्री का चुनाव अन्य विपक्षी नेता भी इसी तरह आलोचनात्मक थे। लिबरल डेमोक्रेट नेता सर एड डेवी ने आम चुनाव का आह्वान किया।